हेलो एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्जाम टुमारो। काफी दिन से वीडियो नहीं बना पाया। आई वाज एक्चुअली सिक, आई एम प्रेजेंटली सिक एज वेल। बट कल अगर आप टीसीएस गीतोबितान में एग्जाम दे रहे हैं तो फिर मैं भी वहां पे हूंगा, तो डेफिनेटली डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग हाई। बट लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स फॉर जैक 2024। सबसे पहला चीज जो मुझे कैट में समझ आया था वो था वेटिंग टाइम। तो मैं कैट सेंटर में अपना फोटो खिंचा के मैं बैठा था, और उस समय से लेके जब तक मैंने एग्जाम स्टार्ट करा लगभग 1 आवर वेटिंग टाइम था। उसमें मेरा दिमाग ऑलमोस्ट फ्राई हो गया था मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ ऐसे ताक के बैठा हुआ था। सो आई वुड थिंक दैट एंटर रीच द सेंटर मच मच बिफोर टाइम, डोंट कीप इट फॉर एकदम लास्ट मोमेंट में आप एग्जाम सेंटर में घुसे। बट एक बार आप एग्जाम सेंटर पहुंच गए ना, हड़बड़ी मत कीजिए एग्जाम सेंटर में फर्स्ट होके घुस के पहला सीट लेने का, क्योंकि उसके बाद तो आपको बैठे ही रहना है, और वो बैठने वाला टाइम में दिमाग काफी एग्जॉस्ट हो जाता है। बट जैसे ही आप बैठ जाए उस समय में एक बार जरूर देख लें कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो माउस है वगैरह सब ठीक से काम कर रहा हो। अगेन कैट में मेरे साथ हुआ था कि मैं क्लिक कर रहा था तो एक क्लिक में आंसर रजिस्टर हो नहीं रहा था। सो डेफिनेटली डू सम टेस्टिंग कि हाँ मेरा माउस वगैरह सब सही है ना, क्योंकि एग्जाम शुरू होने के बाद वो आपका कुछ चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम के पहले ही आपको ये सारे टेस्ट कर लेने हैं। दूसरा डेफिनेट पॉइंटर है कि कैट और जैट में बहुत डिफरेंस है नंबर ऑफ आवर्स में। अगेन जिन्होंने अभी तक जैट का मॉक नहीं दिया है, एंड आई नो मेनी ऑफ अस हैवंट गिवन एनी मॉक्स, तो एक टाइम के बाद अगेन आपका दिमाग थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाएगा और उस स्पीड में प्रोसेस नहीं करेगा जिस स्पीड में वो नॉर्मली प्रोसेस करते आया है। तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट जो आपका सेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ है उसी से शुरू कीजिएगा। तो अगर कोई इंसान 1 2 3 4 5 ऐसे करके चले जाए तो लास्ट तक शायद पहुंच ही ना पाए एंड उसका मिस हो जाए वो क्वेश्चन। सो पहले 10 15 मिनट, मान लीजिए आपका क्वांट ही स्ट्रेंथ है, तो स्कैन कीजिए कि पूरा पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन आया, कोई सिटर तो नहीं है। और सिटर्स को पहले कीजिए, फिर मीडियम को, एंड फिर टफनेस, जो कि आप पहले वो 10 मिनट स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बीच में अगर आपका माइंड कभी भी एकदम ये हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम देने का आदत नहीं है हमें, सो टेक अ रेस्ट, लाइक पर देख के थोड़ा सांस लेके, बाबा रामदेव वाला स्टाइल में थोड़ा सांस लेके अपने आप को रिफ्रेश कर ले, एंड आई थिंक दैट वुड हेल्प यू टू सॉल्व इवन मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन सा बात है कि हम लोग में से काफियों का कैट अच्छा नहीं हुआ है। बहुत लोगों का ये ड्रॉप ईयर था, इसी के लिए पढ़ाई कर रहे थे और सब चीज सही नहीं चल रहा है। अगर ये बैगेज लेके आप जैट का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो शायद जैट भी उतना अच्छा ना हो। लेकिन जैट में 3 घंटा वहां पे बैठ के अपना मेंटल स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। सो फॉरगेट अबाउट एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। कैट हो गया है, उसका सोच के आप कोई फायदा नहीं है। अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर ना क्रिएट करें कि नहीं अब तो जैट ही सब कुछ है, सब कुछ यहीं पे है। इतना अगर आप अपने दिमाग में प्रेशर लेके जाएंगे तो एग्जाम डिफिकल्ट हो जाएगा। हंसते हंसते जाइए, एकदम अपने ऊपर विश्वास रखिए कि अगर कैट खराब भी गया हुआ है, एक दिन खराब सबका आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन तो बहुत बार जीरो में आउट हुआ है ना। वही है, अपने आप पे विश्वास रखिए, जैट जरूर अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा, है ना। फोर्थ पॉइंट है टाइम लिमिट। टाइम अपना डेफिनेटली सेपरेट करें। बहुत यूट्यूब में वीडियोस है, आपने भी मॉक्स वगैरह दिए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि कितना टाइम एक सेक्शन करने में आपको लग रहा है। प्रॉमिस कर लीजिए कि उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। बहुत लोगों का डिसीजन मेकिंग बच जाता है, वो लास्ट के लिए रख देते हैं, और डिसीजन मेकिंग टफ है क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू आंसर एवरीथिंग फ्रॉम अ मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। आप मैनेजर नहीं है, ठीक है। सो दोज क्वेश्चंस विल बी टफ एंड फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि 3 ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद 2 में फंसना ही है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एक वीडियो बनाया भी था, तुक्का मारिए। ये मेरा मानना है, आपको भी ये करना है कि नहीं ये आप सोच के जाइएगा, क्योंकि अगर 8 क्वेश्चन से ज्यादा ज्यादा में 0.1 माइनस होना ही है, तो 2 ऑप्शन में अगर मैं फंस गया हूं तो 0.25 माइनस होगा, नहीं करता हूं तो 0.1 माइनस होगा, तो 0.15 का ही डिफरेंस है ना। अगर कुछ तुक्का लग गया तो पूरा 1 मार्क्स बनने को है। तो मेरे नजरिए से, दिस इज माय पर्सपेक्टिव, कि अगर मैं फंस गया कर डिसीजन मेकिंग में, तो 3 4 क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली बेस्ट नॉलेजेबल गेस्ट सोच के मैं उसको टिक मार्क मार के आने वाला हूं। एंड दिस इज कॉल्ड
दिस इज नॉट तुक्का, दिस इज कॉल्ड एन एजुकेटेड गेस। अब आप दो ऑप्शन में लास्ट में फंसे हुए हो तभी आप तुक्का का सोचिए, क्योंकि 8 अनआंसर्ड क्वेश्चन तो रहेंगे ही। एसेंशियली 0.15 का गेम है, 0.1 या 0.25 का नहीं। फाइनली एक ही बात, अगेन थर्ड पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे, कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम, ट्रीट इट जस्ट लाइक एन एग्जाम। सक्सेस का जो रास्ता है सबका सीधा नहीं होता है कि सबका इसी के वे के थ्रू जाना है। ऑफ कोर्स दैट इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट कॉलेज। सो एट दिस पॉइंट ऑफ, अगर आप प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स वगैरह देखे हैं तो एक्सेलराई का प्लेसमेंट पैकेज कोझिकोड वगैरह लखनऊ से भी एकदम कंपेरेबल या फिर आगे है बोलने से। उनका दो जो कैंपस है, जमशेदपुर नो डाउट बिगेस्ट, एंड देन दिल्ली, 90 परसेंटाइल मार्क्स आने से ही हो जाएगा। तो अगर आपको 80 टू 90 परसेंटाइल कैट में आया है तो 3 लाख नहीं, यहां पे सिर्फ 1,20,000 लोग ही दे रहे हैं एग्जाम। तो आपका तो और अच्छा चांस बन रहा है जैट में और बेटर परफॉर्मेंस देने का। तो आई थिंक दैट यू कैन डू इट। जस्ट बिकॉज एक एग्जाम खराब हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आगे कोई एग्जाम आपका अच्छा नहीं होगा। सो गिव योर बेस्ट, God will do the rest. Happy New Year to everyone. See you tomorrow. जैट आपका अच्छा ही होगा।